तभी शरीर के लिए यह कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। यह मनुष्य का शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। विद्वानों की समाज में यह प्रश्न उठा, क्या यह मानव योनि उस देव योनि से बढ़कर है? उत्तर मिला, हाँ, यह मानव योनि उस देव योनि से बढ़कर है, क्योंकि देव योनि में मोक्ष का साधन नहीं और मानव योनि में साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह शरीर साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार है। ऐसे शरीर को पाकर हमें अपना ध्यान अपने कर्मों की ओर केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि में प्रधानता है तो कर्म की प्रधानता है। अगर हम मनुष्य का शरीर प्राप्त करके शुभ कर्म करते हैं तो हमें फल शुभ मिलता है, अशुभ कर्म का फल अशुभ होता है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश देई फल हृदय विचारी। इसलिए ऐसे समय को हम व्यर्थ ना गवाएं, क्योंकि ऐसा समय यदि व्यक्ति के हाथों से निकल गया तो फिर पश्चाताप ही शेष रहता है। मन पछताई है अवसर बीत जाता है, मन पश्चाताप करता है। सुंदर समय देखो ना लक्ष्मण। को जाने खिली ना खिली मलयागिरी की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली ना चली। तभी हमारे विद्वान कहते हैं, कलिका उठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली ना झिली भजले रसना शिव नाम सदा फिर अंत समय मिली ना मिली। यह मानव देह मिली अमूल्य है यह मनुष्य का शरीर। ऐसे शरीर को पाकर हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, लेकिन बड़ी विडंबना है, हमें जो करना चाहिए हम वो नहीं करते। हमें जहां दान देना चाहिए हम वहां दान नहीं देते। मनुष्य को प्रतिदिन 6 कर्म अवश्य करने चाहिए। संध्या स्नानम जपस्य देवता नाम च पूजन बलिवैश्य देवम तथा खट कर्माणि दिने दिने। संध्या स्नान अतिथि सत्कार। अगर हमारे गृह में कोई अतिथि आ जाए तो हमें उसका सत्कार करना चाहिए। यही
यही मनुष्य जीवन जीने का लाभ है। देखो ना लक्ष्मण, और इसी सुंदर संध्या बंदन में आप हैं भाई राहुल राजपूत ठेकेदार, खाली बकरी वालों की ओर से 21 मुद्राएं, श्री शंकर कारीगर ग्राम बरहारा से 21 मुद्राएं और शेर सिंह कुशवाहा जी बरहारा से 21 मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत साधुवाद। देखो ना लक्ष्मण, आवो करे संध्या संध्या का पाठ पढ़ाना, जो पड़े हुए हैं अंधकार में उनको आज जगाना है। आओ करे संध्या बंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो पड़े हुए हैं अंधकार में उनको आज जगाना है, संध्या के दीप जलाना है। देखो ना, विगत दिवस विगत दिवस भातियो भैया संध्या समय आया है। हो मन को बहुत भाया है, हो मन को बहुत भाया है।
विगत दिवस की भांतियो भैया, विगत दिवस की भांतियो भैया, संध्या समय आया है, ओ मन को बहुत भाया। संध्या वंदन के पश्चात अपने इष्ट का ध्यान धरना चाहिए। हमारे इष्ट तो भगवान शंकर है। हे भूत भावन, तेरे दर को मैं, हाँ तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊँ, ये दूजा कोई बात नहीं। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊँ, ये दूजा कोई बात नहीं। चलो भैया करे संध्या, चलो भैया करे संध्या, समय संध्या का आया है। चलो भैया करे संध्या, समय संध्या का आया है। चलो शंकर भगवान की। नित्य वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आज भी हम दोनों बंधुओं को आदेश मिला
संध्या उपासना करना, भगवान की आराधना करना, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना, यह हमारा आपका परम कर्तव्य है। आचार्य कहते हैं भगवान की कृपा का प्रसाद है यह शरीर। 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख में भ्रमण करने के बाद एकमात्र यही शरीर है जिसके माध्यम से हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान की आराधना कर सकते हैं। यह शरीर आचार्य कहते हैं कि कबहु की करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। जब भगवान की अनहती कृपा, बिना हेतु की गई कृपा जब जीव के ऊपर होती है तब यह शरीर मिलता है। आचार्य कहते हैं नर समान नहीं कौन्यो देही। मनुष्य के शरीर के समान कोई देह नहीं है, लेकिन विषमता यह है, समस्या यह है, जब यह शरीर मिल जाता है तो यह शरीर मिलने के बाद इस शरीर के महत्व को हम और आप भूल जाते हैं, क्योंकि इस संसार में आने के बाद केवल यह मेरा अपना है, यह पराया है, केवल जीव इसी में फंसा रहता है और यह भूल जाता है कि एक दिन हमको जाना भी है। इस संसार को ही अपना मान करके वो जीता रहता है और यही रहता है, इसी को अपना मानता है और एक दिन चला जाता है। थोड़े समय के बाद लोग भूल जाते हैं। तो यदि मृत्यु निश्चित है तो मृत्यु को जान करके यह मन में विचार करना चाहिए कि यह संसार अपना नहीं है। अरे महाराज, जब यह शरीर अपना नहीं है तो लोग अपने कैसे हो सकते हैं? विचार ये करना है। इसलिए संसार में रहो, लेकिन संसार के बन के ना रहो, क्योंकि संसार में यहाँ कोई तुम्हारा नहीं है। यदि कोई है तो केवल परमात्मा ही एक आपके हैं, क्योंकि माता पिता तो एक जन्म में ही आपके माता पिता रहते हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा हर जन्म में आपके माता पिता हैं। इसलिए उनको भूलना नहीं चाहिए। अगर इस संसार में आए हो, यह शरीर मिला है तो बड़े भाग्य से मिला है। इस शरीर का लाभ लेना चाहिए, भगवान के नाम का सुमिरन करना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम ही एक ऐसी नौका है जो भवसागर से पार कर सकती है। इसलिए नाम आवश्यक है। संसार में रहो, संसार में रह करके कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए भगवान का नाम लेना अति आवश्यक है। संध्या उपासना, संध्या काल दो समय, प्रातः काल और सायंकाल संध्या की जाती है। एक निकृष्ट संध्या होती है जो समयोपरांत की जाती है, लेकिन यह दो संध्या प्रमुख हैं। और संध्या में किया क्या जाता है? संध्या में भगवान का नाम ही लिया जाता है। संध्या की कोई मूर्ति नहीं होती है। आप लोग जब मंदिर जाते होंगे तो मंदिर जाने में कोई ना कोई मूर्ति सामने होती है, तब उसको आप प्रणाम करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। लेकिन संध्या के समय कोई मूर्ति नहीं होती। संध्या के समय अपने आराध्य को, जिसको आप मानते हैं, उनका चिंतन करके उनका नाम कुछ क्षणों के लिए लेना ही संध्या है। नित्य प्रत की भांति आज भी माँ की वंदना का सुंदर समय हम दोनों बंधुओं के समीप है। और इसी सुंदर संध्या वंदन में आप हैं श्री राजकुमार जी, ग्राम लोधीपुरा से। प्रत की भांति आज भी हमारी वंदना स्वीकार करें मैया। हे मेरी माँ, सर्व